welcome back to my channel. This is Kanchan. So, are you wondering which documents you have to prepare for your GK's undergraduate application form this year? Don't worry, here I am. So, I'm gonna help you throughout your GK's journey this year. So, without wasting any more time, let's get started. The very first document you have to prepare is your application form, जो कि होता है 3 या मे बी 4 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है. इसको जो है आपको डायरेक्ट कंप्यूटर पे ही फिल करना होता है. यू कांट फिल इट बाय योर हैंड, आई मीन पेन. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट. द सेकेंड डॉक्यूमेंट हियर इज़ द पर्सनल स्टेटमेंट. इसमें आप क्या लिखते हैं? पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है? इसमें आपको लिखना होता है कि व्हाट हैव यू डन इन योर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट अचीवमेंट्स यू हैव गॉट. कौन कौन से अचीवमेंट्स आपने गेन किए हैं एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा आपको लिखना होता है जो आपने अपने अभी तक किया होता है. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डॉक्यूमेंट विच इज़ योर स्टडी प्लान. अब स्टडी प्लान क्या होता है? इसमें आपको लिखना होता है कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर फर्दर एजुकेशन. लाइक लेट्स सपोज यू गेट सिलेक्टेड फॉर द GKS स्कॉलरशिप. देन what are you gonna study and what are your plans? Like they want to know a little idea about what your plan is after getting selected for GK's application, you know. Next document is LOR. What is LOR? LOR is letter of recommendation, जो आप लेते हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या फिर आपकी क्लास टीचर से. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में वो आपको रेकमेंड करते हैं फॉर दिस स्कॉलरशिप कि आप एक केपेबल स्टूडेंट हैं जिसको कोरियन गवर्नमेंट को आपको स्कॉलरशिप देने के बाद कोई रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा. दे विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट यू इन योर LOR. After that, the next and the most common document is your GK's application agreement. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो एप्लीकेशन में ही होता है. आपको उसमें सिर्फ उसको टिक मार्क करना होता है एंड देन यू हैव टू साइन दैट डॉक्यूमेंट. आफ्टर दैट 2000 years later. उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है योर पर्सनल मेडिकल असेसमेंट. मेडिकल असेसमेंट इसमें भी उसमें खाली आपको टिक मार्क करने होते हैं कि आपको कोई डिज़ीज़ थी या नहीं थी. और अगर आपको कोई डिज़ीज़ थी तो आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है कि वो उसकी कंडीशन क्या है. उसमें उसके लिए स्पेस होता है. सो इट्स बेटर इफ़ यू डोंट हैव एनी इलनेस और एनीथिंग लाइक दैट. सो स्टे हेल्दी. सो अभी तक जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो थे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो यू हैव टू मस्ट सबमिट दोज डॉक्यूमेंट्स. आफ्टर दैट जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके जो आपको मस्ट सबमिट करने हैं, लाइक योर सर्टिफिकेट्स एंड ऑल. सो द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट हियर इज़ योर प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप. आपको अपने सिटीज़नशिप का प्रूफ देना होगा कि कोई डॉक्यूमेंट जो कि हो सकता है your birth certificate. Okay, if you don't have your birth certificate, like मेरे पास नहीं था मेरा सर्टिफिकेट, तो मैंने क्या सबमिट किया था? मैंने सबमिट किया था मेरा पासपोर्ट. तो इसका ऑल्टरनेट सर्टिफिकेट हो सकता है डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट. आप पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट. हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट क्या होता है मैं बता देती हूँ. मैंने कंप्लीट किया अपना 12th एक गवर्नमेंट स्कूल से. हिंदी मीडियम था तो मैंने वहाँ जाके पूछा व्हाट इज़ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट. ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था. सो दे टोल्ड मी कि 12th का जो मार्कशीट होता है वो ही आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है. और जो हमारा कॉलेज होता है, हम कॉलेज में हमारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है हमें. सो यू कैन सबमिट योर 12th वाला सर्टिफिकेट. ओके, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि इफ़ you haven't graduated from your 12th class, अगर आपने अभी तक 12th क्लास पास नहीं की है, then here is the option. आप एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं प्रोविजनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो कि मतलब एक तरीके से एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है कि आपको आपके स्कूल वाले आपको बताते हैं कि उस सर्टिफिकेट में मेंशन करते हैं
कि आप कब जो है ग्रेजुएट होने वाले हैं, वो डेट उसमें एक्सपेक्टेड डेट या फिर मंथ उसमें उन स्कूल वालों को मेंशन करनी होती है। तो नेक्स्ट सर्टिफिकेट इज़ योर ट्रांसक्रिप्ट। ओके, ट्रांसक्रिप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, मतलब मुझे भी हुई थी। सो ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके सारे ईयर का एक ही डॉक्यूमेंट में सारा मार्क्स एंड वॉटएवर जो भी होता है आपका सारा लिखा हुआ होता है। बट मेरे स्कूल से मुझे ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली थी, कि उन्होंने बोला था मेरे स्कूल वालों ने कि ट्रांसक्रिप्ट हम लोग नहीं देते, कि जो मार्कशीट होती है वही आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है। सो अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, आप ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे सकते, देन यू कैन सबमिट योर सर्टिफिकेट्स, आई मीन योर मार्कशीट्स, लाइक योर 10th क्लास 11th एंड 12th क्लास का मार्कशीट को आपको एक साथ अटैच करके एज अ ट्रांसक्रिप्ट आपको वो सबमिट कर देनी है। ओके, अब जो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे ये आपको मस्ट सबमिट करने हैं, जो ज़रूरी है देना, ठीक है। अब जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ वो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑप्शनल। इफ़ यू हैव इट देन इट्स रियली वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट हैव इट देन डोंट वरी अबाउट इट। बट जो प्रायोरिटाइज वो करेंगे उन बच्चों को करेंगे जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स होंगे। सो द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट है इज़ योर स्कोर ऑफ टॉपिक और आईएलटीएस। टॉपिक एग्ज़ाम क्या होता है, टॉपिक क्या है, मैंने आपको इसके बारे में पुरानी वीडियो में बताया था, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो अगर आपके पास टॉपिक सर्टिफिकेट है तो देन वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे इन सिलेक्शन। तो अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, कि 12th क्लास तक या उसके बाद भी आपने क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिसमें आपको अचीवमेंट्स मिली हैं या आपको कोई अवार्ड मिला है, तो वो सर्टिफिकेट्स आप सबमिट कर सकते हैं। एंड देन द लास्ट डॉक्यूमेंट हियर इज़ योर पासपोर्ट। ऑब्वियसली अगर आप फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए और तब एक एप्लीकेशन के टाइम तक आपके पास पासपोर्ट आपका आ जाएगा। Okay, so these are the only documents that you have to prepare for your application form this year. But इनमें कुछ important बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। So let me tell you कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं हैं या फिर कोरियन लैंग्वेज में नहीं है, कोरियन में नहीं होंगे ऑब्वियसली, सो आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं ट्रांसलेट करवाने हैं। एंड देन उसके बाद वो सारे सर्टिफिकेट्स लाइक योर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड योर मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड ऑल, आपको वो अपोस्टाइल करवाने हैं। अब अपोस्टाइल क्या होता है? इफ़ यू वांट टू नो इट देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक सो दैट आपको अच्छे से हेल्प हो पाए कि अपोस्टाइल क्या है। ओके, एंड नाउ द सेकेंड पॉइंट हियर इज़ अगर आप गाइडलाइंस में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें लिखा होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं, बट इट्स बिग नो, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी सबमिट नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार ये डॉक्यूमेंट आपके चले गए एम्बेसी में या फिर आप डायरेक्ट सबमिट करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी इन साउथ कोरिया, देन यू आर नॉट गोना गेट योर मार्कशीट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स और एनी सर्टिफिकेट बैक। अब देन अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं सबमिट कर सकते देन व्हाट इज़ द ऑप्शन, व्हाट आर यू गोना सबमिट? हियर्स द आंसर, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करनी है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपोस्टाइल करवा के तब आपको वो सबमिट करना है। तो जो डॉक्यूमेंट आपके अपोस्टाइल्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट वो कंसिडर करेंगे एज योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट्स बॉक्स, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप अपनी एप्लीकेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो बाय, थैंक